हे भगवान, मेरा समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। और अजय बाबू कहाँ है? अजय बाबू तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तू कहाँ है? तू कहाँ है? मुझे तेरी रात पे चाहने वाले मेरी आँखों में नया ख्वाब सजाने वाले, मेरी आँखों में नया ख्वाब सजाने वाले। हंसने लगते हैं मुझे तू जमाने वाले, हंसने लगते हैं मुझे तू जमाने वाले। इस तरफ से कहीं आवाज आ रही है, आओ आगे बढ़कर देखते हैं। भैया हमने एक आवाज सुना है, हमें ऐसा लगता है कि ये आवाज मेरी अंजू की है। मेरी अंजू कहीं यहीं है और बेहद परेशान है वो। कहाँ हो तुम राजकुमारी अंजू? आ जाओ मेरे पास, बहुत याद आ रही है तुम्हारी मुझे। तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो अंजू। बहुत तड़प रहा है तुम्हारा दीवाना तुम्हारे लिए। तुम याद ना आया करो, याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम जाया करो, याद आया करो, याद आया करो। आगे बढ़कर देखो, अजय बाबू तुम कहाँ हो? याद आने से पहले तुम आया करो, तुम याद आया करो, तुम याद आया करो। क्यों सारी दुनिया की बदनामी लेते हो? क्यों सारी दुनिया की बदनामी लेते हो? क्यों ना निराले पे आबादी लेते हो, आबादी लेते हो? आंखों से इशारे से तुम मुझको बुलाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। सोच रही दिन बीत क्या मेरी अंजू माँ है निगाह। सोच रही दिन बीत क्या सोच रही दिन बीत क्या अंजू माँ है निगाह। हाँ सामने खड़ा
गुलशन नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मजे नहीं हो सकते हो। मैंने जिनसे प्यार किया है वो नहीं हो सकते हो। सच कहा तुमने मेरी जान। जब मेरी जिंदगी ही मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, दुनिया मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, तुमसे ये भरोसा नहीं था कि मेरा प्यार भी मुझे पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन कोई बात नहीं है, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं है। दुख सिर्फ एक बात का है अंजू, कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मौत हो। ना तुम्हारे बगैर मैं जी सकता हूं, ना मर सकता हूं। और इस वक्त तुम्हारी जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारा वो दगाबाज मंत्री जिसने तुम्हारे पिता का खून किया, दवा में जहर मिलाकर, शायद तुम इस बात से अनजान हो, मैं जानता हूं। उसी हरामजादे मंत्री ने मेरी दुनिया को आग लगा दिया है, अंजू, जलाकर राख कर दिया है मेरी खुशियों को। मुझे आगे से कुत्तेगा बना दिया है। मार डाला मेरे बाप को, मेरी माँ को, उजाड़ दिया मेरी दुनिया। लेकिन मैंने कसम खाया है अपने पिता और माता के चिता की लाश पर और उस जलती हुई लौ पर, कि जब तक मैं उस हरामजादे को नहीं मिटा दूंगा, संग्राम को, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, चाहे दुनिया मुझसे अलग हो जाए। कोई बात नहीं है। बस सिर्फ इतना चाहता था कि तुम पर कोई आंच ना आए। वो हरामजादा कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी न कर बैठे, इसलिए आया था। अगर तुमको नहीं भरोसा है मुझ पर, मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, तो खुश रहो, तुम सलामत रहो। जा रहा हो अपनी दुनिया में, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा अंजू, माफ कर देना मुझे। बस बस अजय बाबू, अरे मैं तो तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है अजय बाबू। शायद तुम जानते नहीं हो, वो हरामजादा कुत्ता संग्राम सिंह मेरे पिता महाराज को जहर देकर के मार डाला है और मुझे मेरे हाथों में हथकड़ी लगा करके जिंदान में डाल लिया है। अरे मैं तो वहां एक बहाना बना के आई हूँ। अब तो मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई है ये बाबू। जहां आप जाएंगे वहां मैं भी चलूंगी। राजकुमारी अंजू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें सिर्फ यहाँ से निकाल लाया हूँ। यहाँ तुम्हें खतरा है, उसके बाद तुम्हारा जहां भी दिल कहे चली जाना, नहीं रोकूंगा। हाँ, इतनी विनती जरूर करूंगा कि मेरे जाने के बाद किसी अच्छे लड़के को देखकर अपना घर बसा लेना, उसका दामन थाम लेना और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना। बस क्या पकड़े हो जी बाबू? लगता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक ही। तुमने ये कैसे सोच लिया कि किसी अच्छे लड़के को देखकर मैं अपनी शादी कर लूं? अरे कभी नहीं, जीते जीते मर जाओगे। प्यार तुमसे किया है और शादी तुम्ही से करोगी। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं अपने प्यार को अपने मरने के बाद भी खुश देखना चाहता हूँ। और हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, उस रास्ते पर सिर्फ दुख मिलेगा तुम्हें और मौत। ये देख रही हैं आप, ये मेरे माँ के कफन का टुकड़ा है और हमने भी सर पर कफन बांध लिया है। मेरे साथ तुम जीवन बसर नहीं कर पाओगी। मेरी जिंदगी कागज के चंद टुकड़े की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है। कब और कहां मार दिया जाऊं मेरा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुहागन बनने से पहले विधवा हो जाओगी मेरी जान। जी बाबू, मुझे चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, कुछ भी हो, मैं सब कुछ तुम्हारे पास रह करके। मत करो राजकुमारी अंजू, जिद मत करो। मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है तो साथ मेरे न रह पाओगी। भैया
साथ 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 मेरे न रह पाओगी, मेरे जीवन का अब कोई ठिकाना नहीं। अरे खा के गोली या फांसी पे चढ़ के मरूं, खा के गोली या फांसी पे चढ़ के मरूं। तुमने ये बात शायद है जाना नहीं, खा के गोली या फांसी पे चढ़ के मरूं। आज कुमारी अंजू, फिलहाल चलो यहाँ से मेरे साथ, यहाँ तुम्हें खतरा है। चलो चलते हैं। चलो चलो। अजय, ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम अपने माता पिता को बदला चुकाने जा रहे हो और साथ इस लड़की को लेकर? नहीं, अगर ऐसा तुमने किया तो तुम अपने माता पिता का बदला नहीं चुका सकते हो। सरकार, ये मेरी जिंदगी है और जिंदगी को जिस्म से अलग नहीं किया जाता। जिस दिन मेरी जिंदगी मेरी जिस्म से अलग हो जाएगी उस दिन मैं मर जाऊंगा सरदार। बदला क्या चुकाऊंगा मैं। और रही बात जिसे आप एक मासूम लड़की समझ रहे हैं, जरा नजर उठाकर देखो सीमा शेरनी को, जो हमारे गिरोह में इस वक्त खून की नदियां बहा रही है, खून की होली खेलती है। देखो इस सीमा परिहार को, शेरनी ये भी इसी दुख की सताई हुई है। इस दुख में राजकुमारी अंजू मुब्तला है। सरदार, तुमने सुना नहीं कि औरत अगर प्यार करने पर आ जाए तो गले का हार बन जाती है, और अगर नफरत करने पर आ जाए तो शेर से ज्यादा खूंखार और कटार बन जाती है। आज राजकुमारी अंजू ने सर पर कफन बांध लिया है और यह वादा किया है कि अपने बाप का बदला चुकाऊंगी। विश्वास करो सरदार, हम इसे सीमा शेरनी जैसे बनाएंगे और ये हमारे साथ मिलकर एक दिन अपने बाप का बदला चुकाएगी। लेकिन सरदार, ये राजकुमारी है, राजघराने की है, राजमहलों में रहने वाली है। भला बताओ, ये हम लोगों के साथ इन कंकड़ और पत्थरों में साथ चल पाएगी या पीढ़ों में ये रह पाएगी? इंसान का वक्त इंसान को तलवार की धार पर चलने पर भी मजबूर कर देता है, चलता है वो। और ये शेरनी भी तलवार के धार पर चलकर अपने पिता का बदला चुकाएगी, ये वादा है। अगर ऐसी बात है तो ले तो ले इसे अपने साथ में। हेलो, हे मनवा खेती करा दी हरी नाम की, करा दी हरी नाम की। हे मनवा खेती करा दी हरी नाम की, हे मनवा रुपया न लागे, पैसा न लागे, रुपया न लागे, लागे गाड़ी ठेकान की, है मनवा खेत करा दी हरी। सरदार जी, अरे राम चेला, हम इसी जंगल के रास्ते से चलेंगे, ये शॉर्टकट है, इस रास्ते से हम हवेली तक पहुंचेंगे। बैठिए। आवाज करते हैं, हे मनवा खेती करा दी हरी नाम। गोरू महाराज, ओ गोरू महाराज, क्या है बेटा राम चेला? अब देखिए गोरू महाराज, हम सब काम करके बैठे हैं
अब तेरा ही बाकी है। जा रहे पांचों कहां, फंस जाए तेरा गला, तुम सबके ऊपर गिरने वाली कोई आसमानी बला। बेटा दे बेटा तेगा, राजकुमारी अंजू, तुम्हारे सभी साथी डाकू राका और ये शेरनी सब कहाँ जा रहे? भैया लाका, कहो। ये महात्मा हमें दोनों आंख के अंदर जला रहे हैं, दोनों आंख के सूर हैं। फिर इन्हें ज्ञात कैसे हुआ कि हम राका और तेगा अपनी गिरोह के साथ कहीं जा रहे हैं? इन्हें हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? सदर, इसका मतलब है बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। आओ हम बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी कृपा करके बताए अब कौन सी आसमानी बला हम पर आने वाली है। हाँ, हे गुरुवर, अभी आपने कहा कि जा रहे पांचों कहां, फंस गया है तेरा गला, आने वाली है तुम्हारे सर पर कोई आसमानी बला। हाँ बेटा, अब और कौन सी बला आने वाली है गुरुवर? आने वाली है बला तुम पर गिर जाएगी अगर संभलोगे नहीं तो। बेटा बताइए हम क्या करें और कैसे बदला चुका पाएं? बेटा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम तुम्हारा कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन क्यों गुरुजी? इसका कारण क्या कारण? जब तक तुम्हारे साथ ये राजकुमारी अंजू रहेगी तब तक तुम कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा कहा मानो, राजकुमारी अंजू को कोई सुरक्षित स्थान देकर छोड़ दो। उसके बाद अगर तुम जाओगे तो तुम अपने कार्य में कामयाबी पाओगे। हे मुनिवर, ऐसा जुल्म न कीजिए। राजकुमारी अंजू बहुत भोली है, मेरी जिंदगी है ये। इस बियाबान जंगल में इस मुसीबत में से कहाँ छोड़ दे गुरुवर? तो एक काम करो, राजकुमारी अंजू को लेकर वापस चले जाओ और अपने कार्य से मुंह मोड़ लो। अगर कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो राजकुमारी अंजू को साथ मत ले जाओ, कहीं सुरक्षित स्थान देकर छोड़ दो, वरना तुम धोखा खा जाओगे बेटा। हे मुनिराज, आपने मुझे धर्म संकट गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन तुम ही बताओ इस बियाबान में इस बिचारी को कहां छोड़ दूं? भैया राका, तुम ही बताओ। मेरे ख्याल से सदर, अगर महात्मा जी कहते हैं तो राजकुमारी अंजू को किसी उचित जगह पर छोड़ दो, तो इससे अच्छी उचित जगह और कहां मिल सकती है? मुनिराज, आपने अगर हमें मार्ग दिखाया है तो उसका निवारण भी आप ही कर सकते हैं गुरुवर। मेरी अंजू बहुत भोली है, मैं इसे कहीं ऐसे स्थान पर नहीं छोड़ सकता हूं जिसके लिए जहां इसके लिए कोई संकट खड़ा हो जाए। इसलिए आपसे मेरी विनती है गुरुवर, मेरी मुसीबत की घड़ी में मुझ पर सहाय होइए और मेरी राजकुमारी अंजू को मैं आपको सुपुर्द करता हूं। इसकी रक्षा करना महाराज, क्योंकि इससे उचित जगह हमें और कहीं नजर नहीं आ रही। क्या कहा बेटा? राजकुमारी अंजू को हमारी कुटिया में छोड़ोगे? बेटा, ये तो भाग्य का लेखा है, विधि का विधान है, इसे कौन मिटा सकता है? ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो छोड़ दो, राजकुमारी अंजू को यहीं पर छोड़ दो, जाओ तुम्हारा कार्य पूर्ण हो। लेकिन मुनिवर, आपसे मेरी एक गुजारिश है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी गुजारिश को ठुकराएंगे नहीं। बाबा मेरी अमानत
और इसको संभाल रखना। मेरी अंजू की रक्षा करना। परंतु बेटा तुम छोड़ तो जा रहे हो तुम्हारी अंजू को, लेकिन मिलने के लिए प्रतिदिन आना। आज जा रहे हो और भोर होते ही इससे मिलने के लिए आ जाना। आज हमारी अंजू इस वक्त महाराज है बहुत मुसीबत में है मेरी जान, और इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो राजकुमारी अंजू। मैं जानता हूं कि तुम अकेले हो, अगर तुम यहाँ छोड़ो तो तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होगा, लेकिन और कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। गुरु जी का कहना नहीं करता हूं तो शायद हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तुम 2-4 दिन बाबा जी के पास रहो, लेकिन तुम अपने आप को अकेले मत समझना। माँ कसम तुम्हारा अजय तुम्हारे पास साये की तरह मंडराएगा। तुम जैसी आवाज करोगी तुम्हारा अजय तुम्हें मिलने जरूर आ जाएगा। ठीक है अजय बाबू, जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना, बहुत जल्दी आना है। और हमको भी कब ने मारा, और तुमको भी कब ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस दम को मार डालो। हो इस दम को मार डालो। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस दम को क्या है राम चेलान? अब तो पिटे हुआ ही नहीं गई है। हाँ तो अब हमका खाना ना बनावे। हाँ राम चेला, तुम खान मत बनाना, अब तो राजकुमारी अंजू खाना बनाएगी। अब बढ़िया दूध ने दबा के पियला जाए। क्या खाना खाना खाएंगे? अब तो तुम्हें ग्रहण करेंगे, ग्रहण बेटा ग्रहण करेंगे। अब हम तो लगे ना पढ़वे, पिटे हुए लगे पढ़वे। ओ बच्ची, गुरुजी क्या है? मुझे क्या करना होगा? राज बेटी अंजू तुम्हारे लिए आज्ञा है, हमारे पूजा का वक्त हो गया है। जाओ चमन से पुष्प तोड़ लाओ ताकि हम पूजा कर सके भगवान की। जैसी आज्ञा गुरु। बिटियो क्या है? चलो तुमका हम दिखा दे, फूल लाए। ठीक है, आओ, चलो। कहा बेटा संग्राम सिंह, कहाँ के लिए प्रस्थान किए? बड़े गमगीन नजर आ रहे। तू आंखें के सूर है और तुम्हारा ना हो जाना। लगता है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। लुटैया क्या बोल रहा है तू? उन्होंने हमारी पाँव के आहट से पहचान चुके हमारा ना जाना कि ये संग्राम सिंह है। अगर अपनी दया दृष्टि से देख सकते हैं
हमारा पता जान सकते हैं तो इन्हें ये भी मालूम होगा कि हमारी अंजू कहाँ पर है। बाबा जी, कहा बेटा संग्राम सिंह, क्या कुछ कहना चाहते हो? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर भी पाँव के आहट से आपने हमको पहचान लिया। पुत्र, मुझे दिखाई नहीं देता, परंतु मैं अपने द्रव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेता हूँ। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या जानना चाहता, क्या सोचना चाहता है, सब कुछ जानता हूँ। हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि हमारी प्यारी अंजू कहाँ पर है। मुझे मालूम है तुम अंजू के प्यार में व्याकुल हो। हाँ हाँ बताऊंगा बाबा जी। बेटा, बताऊंगा, चिंता मत करो, शांत रहो। संग्राम सिंह बेटा, तुम बोलो अंजू बाबा के प्यार में पागल हो रहे हो, उसे तलाश रहे हो, तुम्हें मिल नहीं रही, ये हाँ, मैं हाँ। जानता हूँ। हाँ। और अंजू कहाँ पर है मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। हाँ बताइए बाबा जी। रुको एक मिनट बेटा संग्राम सिंह, हाँ बाबा। अंजू जहाँ पर है वहां पर हमारी दिव्य दृष्टि नहीं पहुंच रही। नहीं बाबा, बाबा अभी हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं, बता दो बाबा। बेटा और संग्राम, नहीं तो जहां से तुम्हारी सोचने की दृष्टि बुद्धि खत्म होती है, वहां से संग्राम की बुद्धि शुरू होती है। अरे बेटा संग्राम सिंह, मेरा कहाँ सत्य मालूम, राजकुमारी अंजू बहुत दूर पहुंच गई है, बाबा वहां तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। बाबा, इसका मतलब तुम सीधे सीधे नहीं बताओगे। सुन बाबा के बच्चे कण खुले, सुन मेरी बात। तो बाबा अंजू है कहाँ, अब ते मुझको बतलाई, वरना तेरी गर्दन पे अब हो मेरी बाबा के बच्चे झांगी कहीं का कण खुले। जब तू अंजू का पता बताने से इनकार कर रहा है तो कण खुले, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा दे राजकुमारी अंजू को नी संग्राम सिंह ले गया है, उसकी जान और इज्जत बचाओ, जाओ यहाँ से। भैया, राजकुमारी अंजू को संग्राम सिंह लेकर गया हवेली की तरफ। बोल लो पूरी हवेली को, इससे पहले कि मेरी अंजू को छू ले उसे मार डालो, वरना आग लगा दूंगा पूरी हवेली को।